देखिए, चुनाव के नतीजों को हम सिर्फ हार जीत के नंबरों की तरह नहीं देख सकते। क्या हो अगर हम उन्हें एक ब्लूप्रिंट की तरह पढ़ें, एक ऐसा नक्शा जो हमें ये बताए कि लोग यानी कि जनता असल में क्या चाहती है। आज हम इसी के परते खोलेंगे, उत्तर प्रदेश की सफीपुर विधानसभा सीट की केस स्टडी के जरिए। तो हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश की सफीपुर पर। लेकिन इसे सिर्फ एक सीट की तरह मत देखिए। ये एक ऐसी जगह है जहां जाति, विकास और लोगों की उम्मीदों के कई अलग-अलग धागे एक दूसरे में उलझे हुए हैं। और यही बात इसे एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी पहेली बनाती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2022 का जो चुनाव नतीजा था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोर कार्ड नहीं था। नहीं, वो असल में वोटरों की तरफ से भेजा गया एक सीधा सीधा संदेश था, उनकी जरूरतों और उनकी उम्मीदों के बारे में। और यही शासन के लिए असली चुनौती है। और ये चुनौती बिल्कुल साफ है, एकदम आंकड़ों में। इस इलाके का पॉलिटिकल मैप बदलने के लिए लगभग 30,000 से 35,000 वोटों का स्विंग चाहिए। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक ठोस डेटा पर आधारित लक्ष्य है। तो ठीक है, इस चुनौती का साइज क्या है? इसे समझने के लिए हमें 2022 के नतीजों के आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरना होगा। यही नंबर्स हमें बताएंगे कि जनादेश असल में क्या रहा है। अच्छा, ये स्लाइड 2022 के चुनाव का पूरा एक्सरे है। ध्यान दीजिए, कुल मतदाता लगभग 3.5 लाख हैं, लेकिन वोट डालने कितने आए? सिर्फ 57%। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा घर पर ही रहा। बीजेपी को 52% वोट मिले, जो एक क्लियर मैंडेट है। लेकिन सबसे जरूरी नंबर है जीत का मार्जिन, 34,000 से ज्यादा। और यहाँ की सामाजिक बुनावट देखिए, लगभग 36% आबादी अनुसूचित जाति की है। इन्हीं नंबरों से यहाँ की राजनीतिक कहानी बनती और बिगड़ती है। और ये चार्ट उस अंतर को और भी साफ कर देता है। दोनों बड़ी पार्टियों के वोट शेयर में करीब 17% का फासला है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बड़ी खाई है। और इसे भरने के लिए जाहिर है एक बहुत बड़े प्रयास की जरूरत होगी। इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 34,132। ये सिर्फ जीत का अंतर नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल भी है कि आखिर इतना बड़ा अंतर बना कैसे। राजनीति में हर आंकड़ा एक कहानी कहता है, और ये आंकड़ा 2022 में सफीपुर के वोटरों के मन की कहानी कह रहा है। अब सिर्फ एक चुनाव तक ही नहीं रहते, थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। पिछले 30 सालों में यहाँ की राजनीति ने क्या क्या मोड़ लिए हैं। इससे हमें उन ऐतिहासिक लहरों को समझने में मदद मिलेगी जो यहाँ के वोटर के व्यवहार को बनाती आई हैं। ये टेबल सफीपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री की कहानी है। यहाँ देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी 43% वोट लेकर टॉप पर थी। लेकिन ठीक 5 साल बाद 2017 में ये गिरकर 25% से भी नीचे आ गई। ये एक जबरदस्त स्विंग है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 2017 के बाद से लगातार ऊपर गया है। इससे एक बात साफ होती है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो काम और विकल्पों के आधार पर अपना मन बदलते हैं। तो इन सारे पुराने आंकड़ों से एक ही सबक मिलता है, एक बहुत जरूरी सबक। जनादेश कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसे बार बार कमाना पड़ता है, भरोसे के एक चक्र में। राजनीतिक सत्ता लोगों से ली गई एक लीज की तरह है, किसी की अपनी जायदाद नहीं। तो अगर जनादेश स्थायी नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो उसे बनाती या बिगाड़ती हैं? जवाब है जमीन की हकीकत, मिट्टी की नब्ज। तो चलिए अब चुनावी नंबरों से आगे बढ़ते हैं और उन रोजमर्रा के मुद्दों पर आते हैं जो असल में वोटरों की जिंदगी पर असर डालते हैं। वोटिंग मशीन के बटन से परे एक आम वोटर के दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है, उनकी रोज की परेशानियां क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। किसी भी पॉलिटिकल रणनीति का दिल इसी सवाल के जवाब में छिपा होता है। तो जमीन पर लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं हैं क्या? हमारा विश्लेषण बताता है कि ये 3 बड़े ग्रुप्स में बटी हैं। पहली, रोजमर्रा की जरूरतें, सड़कें, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी, आर्थिक सुरक्षा, यानी नौकरियां और खेती से जुड़ी परेशानियां। और तीसरी, सामाजिक सम्मान और अधिकार, खास तौर पर अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के लिए। ये हैं वो असली मुद्दे जो हर दिन सफीपुर के लोगों के जीवन को छूते हैं।
ये हीट मैप हमें बताता है कि कौन से मुद्दे लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि सड़कें, रोजगार और अधिकारों से जुड़े मुद्दे हाई इंटेंसिटी पर हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन एरियाज में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। देखिए, हमारे संविधान का जो वादा है वो हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन देने का है, और ये रोजमर्रा की परेशानियां सीधे सीधे उसी वादे से जुड़ी हैं। इन मुद्दों पर एक हेल्दी पब्लिक डिबेट को बढ़ावा देना ही सूचना का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया। अब आते हैं समाधान की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां हम एक स्ट्रक्चर्ड, एक्शन ओरिएंटेड प्लान की बात करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो लोगों को केंद्र में रखकर शासन की राह दिखाए। इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक सिद्धांत है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है, मतलब फोरफ्रंट डॉक्ट्रिन। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 4 अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ काम करती है ताकि पॉलिटिकल एक्शन को लोगों की मर्जी के साथ अलाइन किया जा सके। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो ये 4 मोर्चे कौन से हैं? पहला, चुनावी मोर्चा, यानी सही गठबंधन बनाना। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, मतलब अपने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरना। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, यानी सामाजिक न्याय की कहानी को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा है संसाधन मोर्चा, यानी समय और पैसे का सबसे सही इस्तेमाल करना। देखिए, कोई भी रणनीति अपनी ताकत और कमजोरियों को समझे बिना कामयाब नहीं हो सकती। इस मामले में एक तरफ मौजूदा सरकार का मजबूत संगठन और पिछली हार जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां स्थानीय स्तर पर विकास की कुछ कमियां और नए सामाजिक गठबंधन बनाने की संभावनाएं नए अवसर पैदा करती हैं। एक अच्छी रणनीति वो नहीं जो कागज पर अच्छी लगे, बल्कि वो है जिसे जमीन पर उतारा जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रणनीति को एक बिल्कुल साफ टाइम बाउंड एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। ये है 90 दिनों की एक एग्जीक्यूशन लैडर। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि प्लानिंग से लेकर पोलिंग के दिन तक का सफर कैसा होगा। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार तय करना, 75 दिन पहले गठबंधन और वादों की घोषणा, 60 दिन पहले मास कॉन्टैक्ट शुरू करना, 30 दिन पहले बड़ी रैलियां और आखिरी हफ्ते में घर घर जाकर संपर्क। राजनीति में हर कदम की तरह हर दिन की भी गिनती होती है। आज के जमाने में मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स बहुत जरूरी हैं। सही मैसेज को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, नौजवानों तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक वीडियोस, और गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए एक फैक्ट काउंटर सेल। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत के कानूनी ढांचे के तहत किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल उनकी प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। नैरेटिव की इस पूरी रणनीति का जो मूल मंत्र है वो इस एक लाइन में छिपा है। मकसद विश्वास जीतना होना चाहिए, सिर्फ शोर मचाना नहीं। खोखले प्रचार के बजाय लोगों से एक असली कनेक्शन बनाना ही लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। और अंत में एक विचार जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ। राजनीति का भविष्य किसी एक व्यक्ति या चेहरे पर निर्भर नहीं है। ये ऐसे सिस्टम्स बनाने के बारे में है जो लोगों की सुने, उनकी बात का जवाब दे और डिलीवर करे। असली बदलाव सिस्टम से आता है, सिर्फ चेहरों से नहीं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।